एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कीर्ति। आज हम बात करने जा रहे हैं एक उस टॉपिक पे जो हमेशा से ही बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, बट प्रेजेंट सिनेरियो में वो बहुत ही हाइप पे चला गया है। एक छोटे से बच्चे से लेके एक उम्र दराज इंसान के लिए वो पहले भी ज़रूरी था, बट आज वो बहुत ज़रूरी है। और वो है हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या बॉडीज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं, सो दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब इसको हम बोल सकते हैं ये एक बायोलॉजिकल कैपेबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज, इन्फेक्शन और हार्मफुल इन्वेजन्स। वैसे तो हमारे इम्यूनिटी के कई सारे कंपोनेंट्स हैं, कई टाइप्स हैं, बट हम आज एक डिस्कस करेंगे वो दो ज़रूरी कंपोनेंट जिसमें अगर डिसबैलेंस होता है तो इट कन्वर्ट्स अ हेल्दी बॉडी इनटू अ डिजीज्ड बॉडी। वो जो दो कंपोनेंट्स हैं वो है हमारा, फर्स्ट इज एडेप्टिव कंपोनेंट एंड अनदर वन इज द इन्नेट कंपोनेंट। एडेप्टिव कंपोनेंट जो है दैट इज अ एडवांस्ड कंपोनेंट विच इज कंपोज्ड ऑफ द लिम्फेटिक सेल्स, और इसका काम होता है टू डिटेक्ट और रिकॉग्नाइज आवर ओन बॉडी सब्सटेंसेस एंड नॉट टू रिएक्ट अगेंस्ट दैम। जबकि जो हमारा इन्नेट कंपोनेंट है दैट इज मोर प्रिमिटिव टाइप एंड दिस इज कंपोज्ड ऑफ आवर बोन मैरो सेल्स। दिस इज उसका फंक्शन होता है टू रिकॉग्नाइज द हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस एंड टू रिएक्ट अगेंस्ट दैम। कोई भी बॉडी एक हेल्दी स्टेट से डिजीज स्टेट में तब जाती है जब ये डिसबैलेंस होता है। मतलब हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी ख़त्म हो रही है कि हम एक हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से एलिमिनेट कर पाएँ और जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हम रिटेन कर पाएँ। व्हेन दिस डिसबैलेंस अकर्स बिटवीन इन्नेट कंपोनेंट एंड द एडेप्टिव कंपोनेंट, सो दिस रिजल्ट्स इनटू द डिजीज्ड स्टेट। इम्यूनिटी जो होती है, एक होती है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी एंड अनदर वन इज द पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब हमें कोई इन्फेक्शन हुआ और उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज डेवलप की। बट अनदर वन इज द पैसिव इम्यूनिटी विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्शंस और इन्फ्यूजन्स और बाय ट्रांसफरिंग ऑफ द एंटीबॉडीज। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही जो ज़रूरी तीन कंपोनेंट्स हैं फॉर बूस्टिंग आर इम्यूनिटी आर, फर्स्ट इज आर एक्सरसाइज, सेकेंड वन इज आर डाइट एंड थर्ड वन इज आर स्लीप। तो जो फर्स्ट थिंग है हमारी एक्सरसाइज, जो कि हम हमेशा ही करते आ रहे हैं, हम चाहे अपनी एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जनरल एक्टिव एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, दे ऑल कंबाइन टू इम्प्रूव आर इम्यूनिटी। एक जनरल फिटनेस को इम्प्रूव करती है। बट अगर हम अपने रिजीम में कुछ योग आसन्स ऐड करें, जो हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, प्राणायाम ऐड करें, तो दिस इज़ वेरी गुड कंपोनेंट फॉर बूस्टिंग आर इम्यून सिस्टम। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है हमारी स्लीप। नॉर्मली इफ अ पर्सन इज टेकिंग 6 to 7 hours ऑफ स्लीप, सो दिस इज कंसिडर्ड सफिशिएंट स्लीप। बट ये भी वेरी कर जाता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो डिपेंड करता है उसकी एज पे, उसका नॉर्मल वर्क पैटर्न कैसा है, उसका BMR कैसा है। तो किसी को 10 घंटे भी कम पड़ते हैं, किसी को 12 घंटे भी कम पड़ते हैं, तो वो डिफ़र कर सकता है। बट अगर आप ये कह रहे हैं कि हम 24 घंटे में से 20 घंटे सो सकते हैं या वी आर फीलिंग स्लीपी थ्रू आउट द डे, तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल एंड दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल। नॉर्मली अगर आप 6 to 7 hours हैं, दैट इज़ ऑप्टिमल टाइम। स्लीप जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू आर डिवॉइड ऑफ स्लीप इट सप्रेसेस आर इम्यून सिस्टम, बट इफ़ यू आर टेकिंग इनफ स्लीप दैट बूस्ट आर इम्यून सिस्टम। तो हमेशा एक प्रॉपर स्लीप लेनी है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आर डाइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल फूड्स जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा फूड प्रोडक्ट है दैट इज़ पपाया और पपीता। कुछ लोगों को उसका टेस्ट भी बहुत ख़राब लगता है, स्मेल भी बहुत ख़राब लगती है, बट उससे भागना नहीं है बिकॉज दिस इज़ ग्रेट फूड फॉर बूस्टिंग आर इम्यूनिटी एंड दिस इज़ लोडेड विद विटामिन C, विटामिन B, पोटेशियम एंड फोलेट। फोलेट जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। सेकेंड ग्रेट फूड जो है वो है हमारा गार्लिक और लहसुन, जिसकी स्मेल से ही लोग दूर भागते हैं, बट इससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। और जितना आप इसको कच्चा खाएंगे, रॉ फॉर्म में खाएंगे, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू बूस्ट आर इम्यूनिटी। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम एंड सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स एंड दिस रिमूव्स द पैरासाइट्स फ्रॉम आवर बॉडी। थर्ड फूड जो है वो है हमारा जिंजर।
जिंजर एक ऐसा फूड है विच कीप्स आवर इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग एट द ऑप्टिमल लेवल, मतलब इफ योर इम्यून सिस्टम इज हाइपर एक्टिव और ओवर एक्टिव तो इट सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम, एंड इफ योर इम्यून सिस्टम इज अंडर एक्टिव सो इट बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा फूड है वो है चाय। पीने वाले खुश हो जाइए, दोनों तरह की चाय, ग्रीन टी एंड ब्लैक टी, दे आर वेरी गुड फॉर बूस्टिंग आर इम्यूनिटी बिकॉज ब्लैक टी इज़ कम्पोज ऑफ फ्लेविनॉइड्स एंड ग्रीन टी का तो अपने ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे जर्म किलिंग सेल्स को इंक्रीज करती है, तो ये हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है। नेक्स्ट थिंग जो है वो है हमारा विटामिन डी। जनरली हम विटामिन डी को अपनी बोन हेल्थ से रिलेट करते हैं, बट ये पता चला है कि विटामिन डी जो है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड इट डिक्रीजेज आवर रिस्क फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वायरल इन्फेक्शंस, स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसके सोर्सेज क्या हैं? सोर्स हैं हमारे प्लांट बेस्ड मिल्क एंड सप्लीमेंट्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स। नेक्स्ट जो हमारा सुपर चार्ज फूड है या फुल वो फूड जो कि इम्यूनिटी को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट देता है वो है हमारा ब्रोकली। ब्रोकली को हम जितना लेस कुक करके बनाते हैं या स्टीम फॉर्म में खाते हैं तो इट रिटेन्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन ई। नेक्स्ट जो हमारा फूड है वो है हमारा स्पिनच और पालक जो कि पपाई का एनर्जी सोर्स है। दिस इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन। तो स्पिनच जो होता है ये हमारी इन्फेक्शन को फाइट करने के अगेंस्ट काम करता है एंड दिस शुड ऑल्सो बी कुक्ड लेस सो दैट इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू इज रिटेन्ड। नेक्स्ट फूड जो है हमारा वो है विटामिन सी, और विटामिन सी के सबसे अच्छे सोर्सेज जो हैं वो सारे सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो हमारे विटामिन सी के गुड सोर्स हैं, जैसे लाइम है, लेमन है, ऑरेंजेस हैं, आंवला है और एक रेड बेल पेपर जो हमारी लाल शिमला मिर्च होती है। दीज ऑल आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ आवर वाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में ना तो विटामिन सी प्रोड्यूस होता है ना ही स्टोर होता है, सो वी नीड अ रेगुलर इनटेक ऑफ विटामिन सी फॉर बूस्टिंग आवर इम्यूनिटी। नेक्स्ट एंड नॉट लीस्ट इज एप्पल। हम सुनते ही आए हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स विटामिन B1, B2, विटामिन ई, ए एंड इट कंटेन्स पैक्टिन। पैक्टिन जो होता है वो एक फाइबर है जो कि एक प्रीबायोटिक का काम करता है, मतलब दिस फीड्स आर गुड गट बैक्टीरिया एंड इफ योर गट इज हेल्दी सो इट इम्प्रूव्स आवर इम्यूनिटी। तो इस तरीके से अगर हम ये कुछ फूड को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली विल इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम एंड हम अपने को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। सो कीप वर्किंग ऑन योर इम्यूनिटी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर।